का थर्ड नंबर है 1 मिली इक्वल टू लीटर, लीटर इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब। देखो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ ml होता है, वो तो पता है आपको कि 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml होता है। तो यहाँ का यूनिट फैक्टर ऐसे मिलेगा 1 लीटर अपॉन 10⁻³ ml इक्वल टू 1 इक्वल टू 10⁻³ ml अपॉन 1 लीटर। चलो 1 ml को कन्वर्ट करते हैं 1 ml, तो 1 ml इंटू, हमें ml को रिमूव करना है और लीटर को ऐड करना है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ जो ml है वो न्यूमेरेटर है, डिनोमिनेटर यहाँ ml है, ml ml कैंसिल हो गया है, 10⁻³ लाइन के अप आएगा तो 10⁻³ लीटर, तो यहाँ आंसर मिलेगा 10⁻³ दूसरा एक ये है कि 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब। इसका मीनिंग ये है जो लीटर है वो ही डेसीमीटर क्यूब है, जितनी लीटर की वैल्यू है उतनी डेसीमीटर है। ये भी परफेक्ट आंसर मिल जाएगा। ओके, चलो देख लो 1 मिनट, उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज पर जाएंगे हम। चलो क्लियर करता हूं इसे। चलो 1.13 नंबर की एक्सरसाइज हमने स्किप की थी लास्ट टाइम। 1.13 नंबर की एक्सरसाइज ये है, pressure is determined as force per unit area of surface. The SI unit of pressure is Pascal is as shown below. 1 Pascal equal to 1 Newton meter minus 2 if the mass of air at sea level 1034 gram centimeter minus 2. Calculate the pressure in Pascal. चलो हमें क्या करना है, पास्कल में प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं वो देखना है। जो एक्सरसाइज हमने स्किप की थी, एक्सरसाइज नंबर 1.13। चलो पहले हमें याद ये रखना है जो हमें दिया गया है कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर माइनस 2 दिया गया है। दूसरा ये है कि मास ऑफ एयर एट सी लेवल, मास ऑफ एयर जो है वो 1034 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 2 है। तो कैसे हम कैलकुलेट करके हमें प्रेशर फाइंड करना है, और पूरा जो प्रेशर है वो न्यूटन मीटर माइनस 2 इट मीन्स पास्कल में फाइंड करना है। तो इसके लिए एक लॉजिक है। पहले तो न्यूटन क्या है देख लो, आपको पता है फोर्स इक्वल टू
एम ए। एम मास का एसआई यूनिट क्या है? तो मास का एसआई यूनिट किलोग्राम है। ए का एसआई यूनिट क्या है? तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर है। तो यूनिट क्या हुआ? किलोग्राम मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। इस यूनिट को बोलते हैं हम न्यूटन बोलते हैं। तो यहां मैं लिखूंगा जैसे हम लिखते हैं 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर माइनस 2। इसका मीनिंग ये हुआ कि 1 न्यूटन की जगह लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर और इनटू मीटर माइनस 2। तो ये हुआ मीटर और मीटर माइनस 2 मीटर माइनस 1 बना सकते हैं, लेकिन हमारा अंडरस्टैंडिंग यही है कि न्यूटन क्या है। तो न्यूटन मीन्स किलोग्राम इनटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। फिजिक्स में आपने पढ़ा है। चलो ये लिखना जरूरी नहीं था, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। आपको पता है हमें प्रेशर फाइंड करना है। प्रेशर P इक्वल टू फॉर्मूला है F अपॉन A। चलो वो आपको पता है। हमें प्रेशर P फाइंड करना है। प्रेशर P इक्वल टू फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, बराबर है, फिजिक्स में आ गया है फोर्स अपॉन एरिया। चलो कोई बात नहीं। फोर्स फोर्स मीन क्या है? MA अपॉन A। लेकिन जो ए है उसकी जगह जी भी लिख सकते हैं, ग्रेविटी का जो कांस्टेंट है, और यहाँ ए। अब आप देख लो ये जो एम है और ए है, तो ये हमारी फॉर्मूला हो गई। जी इक्वल टू वैल्यू क्या है? तो 9.8 मीटर सेकंड माइनस 2 है। जी इक्वल टू जो वैल्यू है वो वैल्यू 9.8 मीटर सेकंड माइनस 2। ठीक है। अब आप देखो जब हमें न्यूटन में कन्वर्ट करना हो तो किलोग्राम मीटर सेकंड सब चाहिए। तो ये जो मास ऑफ एयर है 1034 ग्राम सेंटीमीटर माइनस 2, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 1034 ग्राम अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो इसको डायरेक्ट मैं कन्वर्ट करता हूँ। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो बहुत इजी है, आपको पता है। ग्राम को 10⁻³ से मल्टीप्लाई करो तो किलोग्राम बन जाएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको पता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻² मीटर। यहाँ इधर सेंटीमीटर स्क्वायर है तो लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर मीन्स 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो देख लो आप 10⁻³ है 10⁻⁴, तो यहां मिलेगा 1034 इंटू 10⁻³ अपॉन 10⁻⁴, और यूनिट बनेगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो फाइनल आंसर यहाँ मिलेगा हमें 1034 इंटू 10 किलोग्राम अपॉन मीटर स्क्वायर। ओके। अब ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। P इक्वल टू क्या है? mGA। M मीन्स क्या है? मास, और A मीन्स क्या है? एरिया। तो लिखेंगे ये 1034 इंटू 10 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो देखो ये
एम और ए मिल गए। एम मीन्स मास किलोग्राम में और ए एरिया मीन्स मीटर स्क्वायर इनटू जी। जी का यूनिट क्या है? 9.8 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ओके, चलो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? तो इसका मल्टीप्लिकेशन है 101,332। यूनिट कौन सा बनेगा? तो देखो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर लिखता हूं मैं, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ मीटर स्क्वायर भी है तो मीटर स्क्वायर भी लिखूंगा। देख लो, किलोग्राम आ गया, मीटर आ गया, सेकंड स्क्वायर आ गया, मीटर स्क्वायर। लेकिन आप देख सकते हो, ये देखो किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर क्या है? देखो यहां से आया, किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर मीन्स न्यूटन है, तो यहाँ लिखूंगा 101,332, इसको बोलेंगे न्यूटन, और मीटर -2। क्या मिला आंसर हमें? 101,332 न्यूटन मीटर -2। इसको साइंटिफिक नोटेशन में मैं लिखूंगा, और न्यूटन मीटर -2, तो देख सकते हो आप, न्यूटन मीटर -2 इक्वल टू क्या है? तो पास्कल है। तो आ गया हमारा ये परफेक्ट आंसर, पास्कल। ओके, चलो देख लो, कोई प्रॉब्लम लगता है? सपोज इथेनॉल की फॉर्मूला आपको पता है तो चैट में लिखो, इथेनॉल की फॉर्मूला क्या होगी? परफेक्ट, C2H5OH, परफेक्ट, प्रेरक, राइट आंसर। चलो चलो ये ध्यान रखो, यहां हमें कोई भी वॉल्यूम वाटर का नहीं दिया गया है, और कोई भी सम में सपोज हमें कोई भी वॉल्यूम नहीं दिया गया होता है, तो हम क्या करते हैं? तो हम ले लेते हैं कि सपोज वॉल्यूम ऑफ वाटर इज 1 लीटर। कहीं पे नहीं दिया गया होता तो 1 लीटर, और आपको पता है डेंसिटी 1 है। जब डेंसिटी 1 होती है तो 1 लीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है, और 1 किलोग्राम मीन्स 1000 ग्राम वाटर है। क्योंकि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, डेंसिटी 1 है तो मास और वॉल्यूम सेम हो जाते हैं, 1 किलोग्राम, और ये दोनों सेम है। चलो, जब भी कोई सम में वॉल्यूम ऑफ वाटर नहीं दिया गया है तो वो 1 लीटर ले सकते हो। चलो 1 लीटर डेंसिटी 1 है, मीन्स 1 लीटर इक्वल टू 1 किलोग्राम और 1000 ग्राम वाटर। मोल ऑफ H2O, H2O के मोल फाइंड करेंगे। वेट ऑफ H2O इज 1000, और H2O का मोलेकुलर वेट है 18, तो आंसर मिलेगा 55.55। ओके, चलो मोल ऑफ इथेनॉल नहीं पता है हमें, तो इसे हम लेंगे N। वाटर के जो मोल है उसे हम सिंबल देंगे N1, और इथेनॉल के मोल को नोटेट करेंगे N2 से। चलो अब आप देख लो कि इथेनॉल का मोल फ्रैक्शन, इसे X2 बोलूंगा मैं,
मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज 0.04 है। आपको पता होना चाहिए टोटल मोल फ्रैक्शन इज 1। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज x1, मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज x2, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इज x2 और वाटर इज 1। दोनों के टोटल मोल फ्रैक्शन 1 होगा। ओके, टोटल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1 है, कितने ही कंपोनेंट सॉल्यूशन में हो, लेकिन टोटल मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज 1। x1 प्लस x2 इक्वल टू 1। चलो, x2 दिया गया है हमें, तो x1 इक्वल टू 1 माइनस 0.04 इक्वल टू 0.96। तो ये x1 मिला। x1 क्या है? x1 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज x1। अब आपको मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला पता है। सपोज we use the formula of mole fraction of water। मोल फ्रैक्शन की फॉर्मूला है मोल ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल। तो यहां लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इक्वल टू मोल ऑफ H2O अपॉन टोटल मोल। ओके, चलो, XH2O यानी H2O का मोल फ्रैक्शन वो हमें पता है 0.96 है। मोल ऑफ H2O वो भी पता है, देख लो मोल ऑफ H2O कितना है, 55.55 है। टोटल मोल मींस क्या हुआ, H2O के मोल और इथेनॉल के मोल। H2O के मोल 55.55 है और इथेनॉल के मोल कितने हैं, तो N2 है। इथेनॉल के मोल N2 है, वो हमें नहीं पता है। चलो, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे। 0.96 into 55.55 plus N2 equal to 55.55। आंसर मिलेगा 53.328 प्लस 0.96 N2 equal to 55.55। ओके, चलो 0.96 N2 इक्वल टू, इसको सामने ले जाएंगे तो आंसर मिलेगा 2.222 और N2 इक्वल टू 2.222 अपॉन 0.96 करेंगे तो आंसर मिलेगा 2.3145। अब हमें समझना ये है कि ये N2 क्या है। देखो, N2 मीन्स क्या है, तो N2 है मोल ऑफ इथेनॉल। देख लो, अब हमारे पास फॉर्मूला है मोलारिटी। मोलारिटी इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। मोल किसके होते हैं, सॉल्यूट के होते हैं। तो सॉल्यूट के मोल कितने हैं, 2.3145। लीटर कितना है, तो 1 लीटर है, तो यहाँ लिखेंगे 1। तो मोलारिटी मिलेगी 2.3145 और यूनिट लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स। ओके,
थोड़ा डिफिकल्ट सम है और डिफरेंट भी है, देख लो एक बार। वो इतना डिफिकल्ट सम है कि नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज की जो भी डिफिकल्टी है वो भी सॉल्व करेंगे। और 35 सम में अभी कैलकुलेट कराऊंगा। आफ्टर 35 ओनली वन सम हमारे लिए बाकी है, और वो है 34 नंबर का सम। वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगा। चलो 35 नंबर देखते हैं। चलो 1.35 देखो, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ, यहां देखते हैं पहले, कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ एक्वियस HCl टू गिव कैल्शियम क्लोराइड एंड CO2। देखो ये इक्वेशन दिया गया है। According to the reaction, what mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? Okay, 1.35 में हम देखते हैं, एक इक्वेशन हमें दिया गया है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट प्लस 2HCl gives calcium chloride plus CO2 plus H2. Okay, calcium carbonate plus 2 hydrochloric acid gives CaCl2 plus CO2 plus H2. What mass of calcium carbonate required to react completely with 25 ml of 0.75 molar HCl? चलो समझ लो, यहां ऐसा कहा गया है, ये जो HCl है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl हमारे पास है। इतने HCl के साथ रिएक्ट करने के लिए कितना कैल्शियम कार्बोनेट हमें चाहिए? तो ऐसी कोई भी कंपैरिजन करनी है तो ऑलवेज कंपैरिजन हमें मोल में करनी चाहिए। तो फर्स्ट मैं इसे मोल में कन्वर्ट करूंगा। देखो कैसे कन्वर्ट होता है, आपको पता है मोलारिटी इक्वल टू मोल अपॉन लीटर। चलो मोलारिटी दी गई है हमें HCl की 0.75 मोलारिटी है। मोल हमें फाइंड करना है, और लीटर 25 ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा 25 इंटू 10⁻³ वो तो पता है आपको। फिर 25 ml को लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 25 इंटू 10⁻³ पहले हमें मोल मिलेंगे। मोल इक्वल टू 0.75 इंटू 25 इंटू 10⁻³। चलो करो, कैलकुलेट करो कितना होता है। करो, मुझे भी कैलसी यूज करना है और आपको भी। 0.75 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 1000। तो फाइनल आंसर मिलेगा 0.01875 मोल।
चलो ये मोल किसके मिले हैं, तो ये मोल मिले हैं हमें HCl के। देखो HCl, बस अब हमारा सिंपल कैलकुलेशन है। आप देख सकते हो कोएफिशिएंट नंबर को आप देख सकते हो। देखो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मीन्स 1 है, और यहाँ 2 है। तो हम ऐसा कह सकते हैं HCl और कैल्शियम कार्बोनेट के लिए, सपोज HCl 2 मोल है तो कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल होगा। देख लो कंपैरिजन, HCl 2 मोल है तो कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल होगा। HCl 2 मोल तो कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है। तो HCl 0.01875 मोल है, तो कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल होगा, पता चला। HCl 2 मोल है तो कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल है, तो HCl 0.01875 मोल है तो कैल्शियम कार्बोनेट कितने मोल होगा, 0.01875 इंटू 1/2। चलो 2 से डिवाइड करो, कितना आता है आंसर, 0.009375। ओके, तो ये हमें मिले मोल, लेकिन किसके मोल मिले, कैल्शियम कार्बोनेट के हो गए मोल। और मोल इक्वल टू फॉर्मूला है आपके पास, मोल इक्वल टू मास अपॉन मोलेकुलर वेट। मोल है 0.009375 इक्वल टू मास, और मोलेकुलर वेट है 100। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलेकुलर वेट तुम फाइंड करोगे तो 100 मिलेगा। ओके, तो मास इक्वल टू 0.009375 इंटू 100, आंसर मिलेगा 0.9375 ग्राम। ओके, चलो 5 मिनट में देता हूं आपको, देख लो। जब किसी भी सम में मोलारिटी दी गई है और मोलालिटी फाइंड करनी, या फिर मोलालिटी दी गई है और मोलारिटी फाइंड करनी है, तो कैसे करते हैं। टेक्स्ट बुक में जो सॉल्यूशन दिया गया है वो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन यहां मैं एक फॉर्मूला देता हूं, उस फॉर्मूला को आपको फॉलो करना है। डेंसिटी इक्वल टू मोलारिटी इंटू 1 अपॉन मोलालिटी प्लस मोलेकुलर वेट अपॉन 1000। ये इतनी अच्छी फॉर्मूला है, देख लो। ये फॉर्मूला इतनी अच्छी फॉर्मूला है कि एक बार आप इस फॉर्मूला को याद कर देते हो तो मोलारिटी पर से मोलालिटी भी फाइंड हो सकती है, और मोलालिटी पर से मोलारिटी भी फाइंड हो सकती है। क्या होगा, मोलारिटी दी गई है तो मोलालिटी भी मिलेगी, मोलालिटी दी गई है तो मोलारिटी भी मिलेगी। दोनों में से कोई भी तुम फाइंड कर सकते हो। चलो, यहां हमें चाहिए मोलेकुलर वेट, तो NaCl का मोलेकुलर वेट, सोडियम इज 23, क्लोरीन इज 35.5, तो आंसर मिलेगा 58.5 ग्राम मोल
इनवर्स। ओके, चलो अब सारी वैल्यू इस फॉर्मूला में ऐड करेंगे। डेंसिटी, डेंसिटी दी गई है हमें 1.25 इक्वल टू मोलारिटी, तो मोलारिटी है 3 मोलर, तो यहाँ लिखेंगे 3 1 अपॉन मोलारिटी प्लस मोलेकुलर वेट, मोलेकुलर वेट है 58.5 अपॉन 1000। ओके, चलो इसका कैलकुलेशन करेंगे। 1.25 अपॉन 3 1 अपॉन मोलारिटी प्लस 58.5 अपॉन 1000 तो 0.0585 मिलेगा। ओके, चलो 1.25 डिवाइडेड बाई 3 तो 0.4167 मिलेगा। 1 अपॉन m प्लस 0.0585 1 अपॉन m इक्वल टू 0.4167 माइनस 0.0585। आंसर मिलेगा 1 अपॉन m इक्वल टू 0.3582। चलो इसका इन्वर्स करेंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा उल्टा 3582 1 डिवाइडेड बाय 0.3582 आंसर मिलेगा 2.791। तो ये मिली मोलारिटी। ओके, तो ये राइट आंसर में मिल गया है, ये है मोलारिटी। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना ही है। इस फॉर्मूला को आप याद रखोगे तो मोलारिटी पर से मोलारिटी और मोलारिटी पर से मोलारिटी फाइंड कर सकते